हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का सब्जेक्ट है हमारा साइंस और क्लास 9 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, सो गिव एग्जांपल्स पॉजिटिव रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, कंपोजिट रेडिकल्स एंड मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी एंड बाइवेलेंट एसिडिक रेडियल रेडिकल्स एंड ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल्स। सो इसका पॉजिटिव रेडिकल्स कौन कौन सा है ये हमें यहाँ पे लिखना है। अगर इसका बेसिक रेडिकल्स, आयोनिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स ये अगर आप समझ गए होंगे तो अगर आपको ये पता रहेगा तो इसमें से ही आपको आंसर इन सब का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप ढूंढने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली आंसर शो कर देती हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको पता है। पहला क्वेश्चन गिव एग्जांपल। सो गिव एग्जांपल। सो बस पहला ये है पॉजिटिव रेडिकल्स Na+ सोडियम आयंस, दूसरा K+ पोटाशियम आयंस। आप चाहो तो बहुत सारा लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने बस 2 लिया है। ठीक है, ये आपके पास है ना पॉजिटिव, ये सब है पॉजिटिव रेडिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या पूछे हैं, बेसिक रेडिकल से। तो बेसिक हमारा है Na+ सोडियम आयंस, K+ पोटाशियम आयंस एंड Ag+ सिल्वर आयंस। ओके, नेक्स्ट कंपोजिट रेडिकल्स को पता है ना, C कंपोजिट CO2-4 NH4 CO2-3 एंड OH-। नेक्स्ट मेटल विद वेरिएबल वैलेंसी, आयरन Fe2+, फेरॉक्स वैलेंसी उसका 2 रहता है, Fe3+, फेरिक्स वैलेंसी उसका 3 है। नेक्स्ट कॉपर, जो कॉपर है हमारा कॉपरियम Cu+, क्यूपरस उसका वैलेंसी 1 रहता है। Cu2+ जो है हमारा क्यूबरिक्स और उसका वैलेंसी है 2। ओके, नेक्स्ट मर्क्यूरी, जो इसकी हाइड्रोजर्म्स Hg+ मर्क्यूरस वैलेंसी 1, Hg2+ मर्क्यूरीज वैलेंसी 2। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ई बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल्स। सो बाई का मतलब पता है आपको, 2 बोला जाता है, ट्राई मतलब 3 बोला जाता है, इस तरह। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखिए एसिडिक रेडिकल्स पूछे हैं। सो आपको पता है एसिडिक रेडिकल्स कहाँ पे हैं, है ना, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, एसिडिक रेडिकल्स जो हैं हमारे ये हैं। ठीक है, ये सब हमारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। तो उन्हीं में से आंसर है, मैंने उन्हीं में से निकाल के ये सब आंसर मैंने बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है CO2- SO2-4 सल्फेट, SO2-3 सल्फेट। ओके, ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल्स। तो बच्चे आपको पता है ना, Al+ एल्यूमिनियम, Cr3+ क्रोमियम, Fe3+ फेरिक्स, Au3+ गोल्ड। सो ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन का सारा आंसर यहाँ पे है। चाहो तो आप इसे स्टॉप करके, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। एकदम सही सही आंसर है। ओके, बहुत यूज़फुल है ये, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स को ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट सेकंड वन देखते हैं। राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। तो सेकंड वन क्या है, ये मर्क्यूरी है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, सल्फर है, कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। इसका हमें रेडिकल्स चाहिए, सॉरी एलिमेंट और रेडिकल्स, चार्ज ऑन दी रेडिकल्स ये हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम शो करते हैं डायरेक्टली आंसर। बच्चों आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर मैं शो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेकंड का ये आंसर है, एलिमेंट्स, रेडिकल्स एंड चार्ज ऑफ रेडिकल्स। सो देखिए फर्स्ट का Hg+ मर्क्यूरियस है, उसका चार्ज ऑफ रेडिकल्स है 1। नेक्स्ट पोटाशियम है K,
उसका रेडिकल्स है K प्लस पोटाशियम एंड वह उसका चार्जेस है 1। नाइट्रोजन N3 माइनस नाइट्रेट -3 है चार्ज उसकी। कॉपर Cu रेडिकल Cu प्लस कॉपरस 1 है चार्जेस एंड Cu2 प्लस क्यूप्रिक्स चार्जेस +2 है। सल्फर यस S2 माइनस सल्फेट -2। कार्बन जो है वो डैश। क्लोरीन Cl क्लोराइड -1 इज द चार्जेस। ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस ऑक्साइड है, उसका चार्जेस -2 है। ओके, समझ में आया? आप यही आंसर है सेकेंड वन, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए थर्ड वन, राइट द स्टेप इन reducing the chemical formula of the following compounds। सो इसका रिड्यूसिंग किया हुआ केमिकल फार्मूला और फॉलोइंग कंपोनेंट्स चाहिए। सोडियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, फ्यूरिक फास्फोरेट, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको बच्चे कैसे लिखना है? 4 स्टेजेस रहता है, 4 स्टेप रहता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसी 4 स्टेजेस को हमें हर स्टेज में यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए थर्ड वन का जो सोडियम सल्फेट है, ये वाला सोडियम सल्फेट, समझ में आ रहा है? ये सोडियम सल्फेट, उसका यहाँ पे आंसर है। फर्स्ट स्टेप, टू राइट द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स। रेडिकल्स का हमें सिंबल राइट करना है Na प्लस SO2 4। सेकेंड स्टेप में टू राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव रेडिकल्स। सो NaSO4, इसका रेस्पेक्टिव वैलेंसी क्या है? 1 है 2 है। थर्ड वन, टू क्रॉस मल्टीप्लाई हैज शोन बाय द एरो एंड नंबर ऑफ द रेडिकल। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नंबर एरो वाले पे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है NaSO4 1 और 2। फोर्थ स्टेप, टू राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड Na2SO4। जैसे कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो Na2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे? टेक्स्ट बुक में देखिए पहले पोटाशियम नाइट्रेट है ना। तो चलिए पोटाशियम नाइट्रेट पे चलते हैं। मैंने सारा आंसर बना के रखा हुआ है। पोटाशियम नाइट्रेट, टू राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल्स, वही स्टेप है फर्स्ट वन में K प्लस NO-3। सेकेंड वन, स्टेप सेकेंड जो है टू राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव रेडिकल्स, K Na3 1 1 is the valency। क्रॉस, टू क्रॉस द मल्टीप्लाई हैज शोन द एरोस एंड नंबर ऑफ द रेडिकल्स। सो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। राइट द डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपोनेंट। सो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो सेम से आपको फॉर्मूला आ जाएगा KNO3, ठीक है। नेक्स्ट फेरिक सल्फेट, उसका भी फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है? Fe3 प्लस एंड PO4 3 माइनस, जो सिंबल ऑफ रेडिकल से। सेकेंड स्टेप जो है वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिवली रेडिकल से Fe3SO4 3 इज द वैलेंसी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैज शोन बाय द एरो द नंबर ऑफ द रेडिकल्स आती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम नंबर्स हैं तो उसको हम डिवीज़न कर देंगे, 1 1 से जाएगा तो सेम एज इट इज़ सिंप्लीफाई द रेशियो। ओके, सो राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो केमिकल फार्मूला क्या आएगा? FePO4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? टू राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल्स Ca2 प्लस O2 माइनस। सेकेंड स्टेप, टू राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव रेडिकल्स Ca2 एंड CaO, उसका वैलेंसी क्या है? 2 2। When you cross multiply has shown by the arrows number of the radicals. When you cross multiplication we do, so then his division 1 1, we simplify the ratio, we got now 1. So when to write down the chemical formula of the components, CaO is the formula of chemical component. Aluminium hydroxide,
So aluminum hydroxide, first step, rewrite the symbol of the radicals Al3 plus O plus minus. Second step, to write the valency below respectively radicals Al3 and OH1. Valency what this 3 and 1. When you do the cross multiply shown on the arrows number of the radicals, we get now 3 and 1 here coming. Write down the chemical formula of the compound Al. सो ब्रैकेट आपको बनाना है वो H बाहर से 3 लगाना है, ठीक, ओके, डायरेक्टली यू कैन नॉट राइट दिस वन. सो ये हमारा आज की वीडियो थी. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. देखिए बच्चे, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए प्लीज़.